को राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज मैं बहुत ही सुंदर सा प्रसंग लेके आई हूँ। बस आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। हवा की शीतल लहरें के साथ थोड़ी चुस्कियाँ लेने का मन किया। नाथ जी को भी होता है, वह भी गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो हमारी तरह थोड़ी ना करेंगे कि पहले पिछले साल वाले कपड़े निकाले और बस धूप लगाकर पहन लिए। नहीं, वो तो राजधिराज हैं, इसलिए सर्दी का मजा भी राजा की तरह ही लेते हैं ना। तो बस इसीलिए इस माघ के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन एक विश्व उत्सव मनाया जाता है, जिसे ओडिन षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को नए और गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं। ठंड से भगवान को बचाने के लिए शुद्ध किए हुए वस्त्र ले जाते हैं और उन्हीं वस्त्र को लेकर मंदिर की 3 बार परिक्रमा की जाती है। उसके बाद जगन्नाथ जी यह वस्त्र धारण करते हैं। यही उत्साह षष्ठी से लेकर मकर तक चलता है और इसमें भगवान को अनेक प्रकार के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये तो थी उड़ीसा षष्ठी की जानकारी। लेकिन क्या आप जानते हैं ये जगन्नाथ जी को यह उत्साह इतना प्रिय क्यों है? उनके विषय में एक सुंदर कथा भी चैतन्य भागवत में मिलती है। चलिए अब वह कथा सुनते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नीलचल धाम में वास कर रहे थे, तब उनके साथ माधवपुरी के शिष्य और गंधर्व पंडित के गुरु ऐसे विद्यार्थी भी थे। वे चैतन्य महाप्रभु के तरंग पशु स्वरूपी दामोदर के परम मित्र भी थे। श्री जगन्नाथ पुरी में रहते हुए विद्या निधि और स्वरूपी दामोदर अक्सर साथ में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। दोनों कृष्ण कथा के मधुर रस सागर में गोते लगाते हैं और उसका आस्वादन करते हैं। इस प्रकार दिन महीने भी 13 मार्च के शुक्ल षष्ठी का दिन ओडिशा थी। अब इस दिन जगन्नाथ जी को शीतल लहरों से बचाने हेतु नए गर्म वस्त्र पहनाने का अवसर था। श्री चैतन्य महाप्रभु जी इस दिव्य उत्सव का दर्शन करने के लिए अपने सभी पदकों समूह के साथ आए हुए थे। चारों ओर मुगर संग गद क्षण धक्कड़ आदि वंद यंत्र बज रहे थे और जगन्नाथ जी को नीले, सफेद, पीले आदि मुक्त जति स्वर्ग युक्त अनेक प्रकार के वस्त्र प्रदान किए जा रहे थे। वस्त्र प्राप्त करने के बाद जगन्नाथ जी को पुष्पमाला और कंगन, पुष्प अलंकार आदि से सजाया गया और फिर अंत में पुष्प, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा की गई। अब देखिए, इस दिन जो वस्त्र जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है वह वस्त्र मध्य युक्त होते हैं। इसे प्रकार जगन्नाथ जी को मध्य युक्त वस्त्र पहनाया हुआ देखकर विद्या निधि के मन में आया। उन्होंने स्वरूपी दामोदर से, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जगन्नाथ जी को मध्य युक्त वस्त्र बिना धोए क्यों पहना रहे हैं लोग? इस प्रदेश में तो शुद्धि स्मृति जानने वाले ही इतने लोग हैं, फिर भी भगवान को ऐसे मंडी युक्त वस्त्र पहनाने का क्या उद्देश्य है? तो स्वरूपी दामोदर ने उत्तर दिया, देखो ये नीलचल धाम है, यहाँ शुद्ध स्मृति से शंकर कोई दोष नहीं लग सकता। इस उत्सव में हमेशा से ही ऐसा होता आया है और ये स्वयं जगन्नाथ जी की ही इच्छा है, इसलिए हो रहा है। वर्ष अभी तक राजा ने यह विधि बंद न करवा दी होती। और विद्यानिधि जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, भगवान की इच्छा तो फिर भगवान को ये सब करने दो। उनके सेवक क्या कर रहे हैं, ये सब तो पूजा
पंडाल आपका शुक्रिया, परीक्षा, ये सब जो जगन्नाथ जी के सेवक हैं सब ऐसा अशुद्ध वस्त्र क्यों पहना रहे हैं? जगन्नाथ देव तो परम ही ईश्वर हैं और ब्रह्म है, तो उनके लिए भी कुछ करना ठीक है, लेकिन ये सब क्या इनको नहीं पता कि मंड युक्त वस्त्र को हाथ लगाने के बाद हाथ पड़ते हैं? ये सब बुद्धिमान लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर ये राजा भी मंड युक्त वस्त्र सर पर धारण कर, ये क्या बात हुई? बताओ जरा। विद्यानिधि का सवाल को सुनते ही स्वरूपी दामोदर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो भाई, इस ओडिसी यात्रा में कोई दोष नहीं है। यह विधि और निष्पाद का इतना विचार नहीं किया जा सकता। जगन्नाथ बंधुओं की इच्छा वही स्वप्रिय नियम, चाहे वह शुद्ध हो या अशुद्ध। स्वरूपी दामोदर ने विद्यानिधि को अनेक तरीकों से समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अंत में विद्यानिधि ने अपना तर्क देते हुए कहा, अरे भाई ठीक है, जगन्नाथ जी परम भगवान हैं, लेकिन ये सब पंडित जो भगवान के सेवक हैं वे कुछ अपने आप को भी भगवान समझने लगे हैं, क्योंकि लगता है कि ये सभी ब्रह्म रूपी अवतार बन गए हैं। इस प्रकार जगन्नाथ जी के सेवक के आचरण पर हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए वे रास्ते में जाने लगे, अपने अपने घर चले गए। अब देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। जय गौरी श्री कृष्ण से जगन्नाथ, तो उनसे ये बात छिप कैसे रह सकती है? और फिर भगवान अपने भक्तों की कभी अपने भक्तों को भ्रम में डाल देते हैं और फिर खुद ही कृपया कर उसे भ्रम से निकाल भी देते हैं। बस पुंडली विधिनिधि के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। वो रात को सोने चले गए तो हमारे जगन्नाथ जी जगविद दीनानाथ जगन्नाथ और उनके भैया बलदेव जी चल गए एक विशेष कृपया करने के लिए विद्यानिधि के पास, और ऐसी कृपया करने लगे कि बस मत पूछिए। दोनों भाई मिलकर क्रोध में आकर विद्यानिधि के गाल पर एक के बाद जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। थप्पड़ इतने जोर से लगा कि विद्यानिधि के गाल सूज गए। दुख से पीड़ित विद्यानिधि कृष्ण को पुकारने लगे कि कृष्ण रक्षा करो, क्षमा करो। फिर दोनों भाई के चरण में गिर पड़े, कहने लगे, अरे स्वामी, किस अपराध के लिए आप मुझे इतना मार रहे हो? तो जगन्नाथ जी ने क्रोध से कहा, अभी भी तू पूछ रहा है कि अपराध तूने कौन सा अपराध किया है? तू तो अपराध की खान है। मेरे और मेरे सेवक का मजाक तू उड़ाता है। बड़ा ज्ञानी पंडित है ना, और दान। और जरा मुझे भी बताना, अगर तू इतना ही प्रकट पंडित है और स्मृति पढ़कर आया है, तो यह अज्ञानी लोग के बीच में क्या कर रहा है? भाग जा यहाँ से। अब हमारी जगन्नाथ जी ने बोला कि ओडिसी सृष्टि की यात्रा मैंने निर्धारित की है, तू इसमें कमी निकाल रहा है। एक तरफ मुझे भ्रम रूप में स्थापित करता है और दूसरी ओर मंड युक्त वस्त्र पहनाने पर मेरे और मेरे सेवकों की निंदा मजाक करता है, लज्जाहीन। और पर से पूछता है मेरा अपराध क्या है? रुक, अभी तुझे बताता हूँ क्या अपराध है। तेरा क्या अपराध है? यह कहकर जगन्नाथ जी ने फिर से विधिनिधि के गाल की धुलाई करनी शुरू कर दी। विधिनिधि अपने सिर पटकने लगे और चरण में गिरकर जगन्नाथ जी से क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, मुझे पापी का अपराध क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं अपनी हर गलती स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण दीजिए। जिस मुख से मैंने आपके सेवक की निंदा की, उस मुख को अपने अच्छे से शास्त्र यानी सजा प्रदान कर दी है। आज मैं धन्य हो गया जो टुड के रूप में मुझे आपके हाथ
का स्पर्श हुआ। प्रभु मैं धन्य हो गया। थोड़ी देर में जगन्नाथ जी वहाँ से चल गए और तब तक सवेरा हो चुका था। अब विधि निधि सपने से बाहर आए तो उनके गाल सच में सूजे हुए थे और गाल लाल हो रखे थे। गालों पर उंगली की अंगूठी के कारण चोट भी लगी हुई थी। रोज की तरह स्वरूपी दामोदर जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाने के लिए विधि निधि के पास आए। जब उन्होंने देखा कि विधि निधि अभी तक उठे नहीं है तो उन्होंने कहा, अरे भैया, क्या दर्शन करने नहीं जाना है क्या? स्वरूपी दामोदर ने विधि निधि से पूछा। आप तो विधि निधि ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, अब मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। कल जो मैंने मंडयुक्त वस्त्र के लिए जगन्नाथ जी के सेवक की निंदा की थी, उनकी अच्छी खासी सजा मिल चुकी है और मेरे गाल इतने सूज गए हैं कि ना तो मैं अच्छे से बात कर पा रहा हूँ और ना ही किसी को मुंह दिखाने लायक हूँ। और इतना कहकर उन्हें स्वप्न वाली सारी बात स्वरूपी दामोदर को कह सुनाई और दोनों लोग हंसने लगे। स्वरूपी दामोदर ने कहा, सुनो, अरे भाई,